हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज़। और अभी हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ में से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और यह आंसर टाइम्स में निकलता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरीके से निकलता है। और ये रेशियो डिबेंचर होल्डर्स और पोटेंशियल लेंडर्स को जो लॉन्ग टर्म फंड्स देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। यह रेशियो डिबेंचर होल्डर्स और लॉन्ग टर्म लेंडर्स को यह एसेस करने की काबिलियत देती है कि फर्म का प्रॉफिट कितना है और इंटरेस्ट को वो कितने बार कवर कर सकता है। क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को और लेंडर्स को न केवल अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस चाहिए रहता है एक पीरियड के बाद, बल्कि उनको हर साल का इंटरेस्ट भी चाहिए होता है। तो वो अपना पैसा कंपनी को या फर्म को लेंड करने से पहले वो नेट प्रॉफिट को देखना चाहते हैं कि इनके पास कितना नेट प्रॉफिट रहता है, क्या ये हमें इंटरेस्ट सालाना समय पर दे पाते हैं कि नहीं। इसलिए हमें एक ऐसे नेट प्रॉफिट की ज़रूरत होती है जो बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स हो। इसका मतलब यह है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को देख करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इनके पास काफ़ी नेट प्रॉफिट है और अगर हम इनको लोन देंगे तो ये हमें इंटरेस्ट समय पर दे सकेंगे। हाई रेशियो होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे लेंडर्स और डिबेंचर होल्डर्स यह समझ जाते हैं कि कंपनी के पास काफ़ी प्रॉफिट है और वो अपना इंटरेस्ट टाइम पर रिसीव कर सकते हैं। हाई रेशियो इज़ कंसिडर्ड बेटर फॉर द लेंडर्स एज इट शोज़ हायर मार्जिन टू मीट इंटरेस्ट कॉस्ट। यहाँ हमें यह समझना है कि यहाँ जो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो लिखा हुआ है, हमें इसी नेट प्रॉफिट की ज़रूरत है। हालांकि इट इज़ अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, बिना इंटरेस्ट चार्ज किए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम ऐसा वाला प्रॉफिट चुनते हैं जिसमें इंटरेस्ट डिडक्टेड नहीं है, और उस प्रॉफिट को हम कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, और इससे पता चलता है कि फर्म हमको इंटरेस्ट दे पाने में कितना सक्षम है। यहाँ पर टैक्स भी है, लेकिन टैक्स तो नेट प्रॉफिट पर आता है, तो टैक्स तो लास्ट थिंग है, रिसीव कटने के लिए लास्ट थिंग है। तो हमें टैक्स से पहले लेना है और इंटरेस्ट से भी पहले जो प्रॉफिट है उसे ही कंसिडर करना है। जैसे कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर डिडक्ट कर दे तब आता है एक अमाउंट जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। और इस नेट प्रॉफिट पर कंपनी टैक्स देती है। टैक्स का अमाउंट जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो वैसा रहता है। उसके बाद जो बचता है अमाउंट, इस प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और जो बच जाता है उसे बैलेंस शीट में सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में शो करती है। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए हमें इस प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। ये प्रॉफिट जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अगर क्वेश्चन में ये आखिरी वाला प्रॉफिट दिया है तो हमें उसमें टैक्स ऐड करना होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टैक्स भी ऐड करना होगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो डिबेंचर्स पर कैलकुलेट होगा या लॉन्ग टर्म बैंक लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्वेश्चन नंबर 61। If net profit before interest and tax is rupees 5 lakh and interest on long term fund is rupees 1 lakh, find interest coverage ratio. It is one of the simplest question in this topic. Let us see the solution. Solution 61.
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, दैट इज़ ₹5 लाख। सो न्यूमरेटर में 5 लाख लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म फंड्स भी कह सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, वो दिया हुआ है 1 लाख। सो आंसर आ गया 5 टाइम्स। मतलब लेंडर्स और डिबेंचर होल्डर्स को अब ये पता चल गया है कि ये जो भी फंड कंपनी को उधार देने वाले हैं उसका जो इंटरेस्ट है उसका 5 टाइम्स प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। सो इट इज़ अ गुड साइन। 5 टाइम्स मतलब एक कंफर्टेबल जोन है और डिबेंचर होल्डर्स अपना मनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लेंडर्स भी इनको लोन देने के बारे में सोच सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, from the following information calculate interest coverage ratio. Net profit after tax is ₹1,70,000, tax is ₹30,000 and interest on long term funds is ₹50,000. So let us see the solution. So solution 62, हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है और ये फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जबकि हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ₹1,70,000। टैक्स कटने के बाद है, मतलब हम इसमें टैक्स ऐड करेंगे, सो प्लस टैक्स, टैक्स ऐड करेंगे 30,000, ये हो जाएगा 2 लाख। ये 2 लाख जो है ये हमारा नेट प्रॉफिट है, लेकिन हमें तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, तो हम इसमें फिर से इंटरेस्ट जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹50,000। अब जो रकम आ गई 2,50,000, यह है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसे ही हमें यूज़ करना है। अब फॉर्मूला में रखेंगे इसे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ₹2,50,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000। सो यहाँ भी आंसर आ रहा है 5 टाइम्स। ये अच्छा है, मतलब जितना इंटरेस्ट कंपनी को साल में देना है उसका 5 टाइम्स वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कंफर्टेबल जोन है, लेंडर्स कंपनी या फर्म को लोन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹7 लाख, 6% डिबेंचर्स ₹20 लाख and tax rate is 30%. Let us see the solution. Solution 63, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, 6% डिबेंचर्स भी दिया हुआ है, यही लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और यहाँ दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब हमको टैक्स वापस जोड़ना होगा और फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ₹7 लाख। इसमें हमें ऐड करना है टैक्स जो कि 30% है। मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट में से अगर 30% टैक्स का काट दिए हैं तो जो बचा है वो 7 लाख है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 70% होना चाहिए। ये जो है ये 100 माइनस 30% है, इसलिए टैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 70। अब यहाँ आ जाएगा टैक्स 3 लाख, 10 लाख, मतलब नेट प्रॉफिट जो था वो 10 लाख था। अब यहाँ समझिए आप कि इस 10 लाख पे 30% टैक्स कटा है, तब जाकर के बचा खुचा प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है।
तो यहाँ सब इक्वेशन सही तरीके से बैठ रहा है। अब इसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म फंड्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स हमें ऐड करना है क्योंकि फॉर्मूला में बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो हमने टैक्स ऐड कर दिया, अब इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे। ये जो इंटरेस्ट ऐड करना है ये हमें टैक्स ऐड करने के बाद करना है, इसका सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। नेट प्रॉफिट लाने के लिए हमें पहले टैक्स जोड़ना है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा, अब इसमें हमें इंटरेस्ट जोड़ना है। अगर इस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे तो द आंसर विल गो रॉन्ग। यहाँ पर 6% डिबेंचर्स दिया हुआ है 20 लाख, 20 लाख में 6% जो है वो इंटरेस्ट है। सो 20 लाख का 6% हो जाएगा 1,20,000। अब ग्रैंड टोटल आ गया 11,20,000। यही वो प्रॉफिट है, ये यहाँ लिख सकते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वो अमाउंट है जो हमें ऊपर दिए हुए फॉर्मूला में पुट करना है। सो लेट अस पुट द अमाउंट इन द फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 11,20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,20,000। सो आंसर इज 9.33 टाइम्स, जो कि बहुत ही अच्छा है। 9.33 टाइम्स, जो कि मनी लेंडर्स के लिए बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 64। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹1,20,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%, 15% डिबेंचर्स ₹1 lakh, 12% mortgage loan ₹1 lakh. Now let us see interest coverage ratio. So solution 64, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स रेट दिया है, 15% डिबेंचर्स दिया है और 12% मॉर्गेज लोन दिया है। ये डिबेंचर्स और 12% मॉर्गेज लोन ये दोनों ही लॉन्ग टर्म लोन्स हैं या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो हमें यहाँ पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना है क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो शुरू हम इसी अमाउंट से करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹1,20,000। इसमें फर्स्ट स्टेप है ऐड करना टैक्स। टैक्स जो दिया है वो 40% है। अगर टैक्स 40% है तो टैक्स कटने के बाद का प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? ये 100 माइनस 40% होगा, मतलब ये 60% है। नेट प्रॉफिट का 60% है क्योंकि टैक्स 40% है। तो अमाउंट ऐसे कैलकुलेट होगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 60, अमाउंट इज ₹80,000। अब इनको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज होता है, इसलिए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इंटरेस्ट उसमें से डिडक्ट हो चुका है। अब हमें इंटरेस्ट भी जोड़ना है ताकि हमें पता चल जाए कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंट क्या है। इसमें फिर से ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पहला बोरोइंग्स है 12% डिबेंचर्स। सो ये 1 लाख का है, 1 लाख का 15%, ये हो जाएगा 15,000। और दूसरा है 12% मॉर्गेज लोन, ये है 1 लाख का, ये भी 1 लाख का है लेकिन इस पर इंटरेस्ट है 12%। सो ये 12,000। अब जो प्रॉफिट आ गया ये आ गया 27,000।
2,27,000. This is net profit before interest and टैक्स. यही वो अमाउंट है जिसे हमें इस फॉर्मूला में फिट करना है. और डिनोमिनेटर में अमाउंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज 27,000. सो लेट अस पुट इट इन द फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,27,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 27,000. तो आंसर आ जाएगा 8.41 टाइम्स. Let us see question number 65. From the following information, calculate interest coverage ratio. 10,000 equity shares of rupees 10 each, 1 lakh. 8% preference shares, rupees 70,000. 10% debentures, rupees 50,000. Long-term loans from bank, rupees 50,000. Interest on long-term loans from bank, rupees 5,000. Net profit after tax, 75,000 and tax is 9,000. यहाँ हमें समझना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या हैं. सो डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, यही हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं. और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ये हमें दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें कैलकुलेट करना है. और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें फिर इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो लेट अस सी द कैलकुलेशन. सॉल्यूशन 65. हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है रुपीज़ 75,000 प्लस करेंगे टैक्स 9,000. सो ये हो गया 84,000. यह आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बट आफ्टर इंटरेस्ट. अब इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में पहला इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. डिबेंचर जो है वो 50,000 के हैं और इस पर 10%. सो ये हो गया 5,000. और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. बैंक लोन क्वेश्चन में इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट करके ही दे दिया है. सो अब आ जाएगा 94,000. ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमें फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है. और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या आ जाएगा, ये दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स. अब हम इसे फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 94,000 डिवाइडेड बाय 10,000. आ गया 9.4 टाइम्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेशियो है, क्योंकि जितना हाई रहेगा रेशियो उतना लेंडर्स के लिए अच्छा रहेगा. मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी सजेशन है, सो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.